બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત। ઉજ્જૈનના મહાકાલ મંદિરમાં નાસભાગ મચી છે। કરંટ ફેલાવાની અફવાએ દહેશત વધારી દીધી હતી અને નાગચંદ્રેશ્વર દર્શન લાઇનમાં આ ઘટના ઘટી હતી। 13 થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। તો દર્શનની વ્યવસ્થા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે। આજે શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર એટલા જ માટે મહાકાલ મંદિરમાં વધુ ભીડ જામતી હોય છે। એવામાં નાગચંદ્રશેખર જે ના દર્શન માટે લોકો લાઇનમાં ઊભા હતા એ વખતે કરંટ लाग्यानी एक अफवा फैलाई हती ने लोकोमां नासभाग मची गई हती। आ नासभागमां जे श्रद्धाळुओ हता ए अफरातफरी मचावी हती, दौड़धाम करवा लाग्या हता। त्यारे 13 थी वधु जे श्रद्धाळुओ छे ते हालमां इजाग्रस्त थया छे। इजाग्रस्तोने सारवार माटे होस्पिटल खसेडवामां आव्या छे। हाल परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रणमां छे अने अन्य श्रद्धाळुओ माटे दर्शननी व्यवस्था जे छे फरी शरू करवामां आवी छे। परंतु ए तपासनो रिपोर्ट तपास ए थशे के आखरे कोना द्वारा अफवाह फैलावामां आवी हती। फोनलाइन पर अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, आखिर कितने बजे ये अफवाह जो है उसने जोर पकड़ा था? कैसा माहौल जब जो देखने को मिला जब मंदिर में ये अफवाह जो है उसमें दहशत में लोग आ गए थे? देखिए, एग्जैक्ट मंदिर के भीतर की अफवाह नहीं है, बल्कि मंदिर के जस्ट बाहर की ये अफवाह फैली हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बिजली का करंट फैल चुका है और उसकी चपेट में कई सारे लोग आए हुए हैं। इसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और लोग एक के ऊपर एक भगदड़ की वजह से गिरना शुरू किए। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि जहां पे भगदड़ मची हुई थी वहीं पर पुलिसकर्मियों की भी एक टीम तैनात थी और ये देखा कि जो बैरिकेड जो यात्रियों को अलग अलग रास्तों से ले जाने के लिए खड़े किए गए थे वो बैरिकेड गिर चुके थे और उसकी वजह से और भी ज्यादा लोग एक दूसरे पे अफरा तफरी में गिर रहे थे। तो सबसे पहले जो सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात थे उनकी तरफ से जो बैरिकेड थे उसको उठाया गया और फिर से जो शेड्यूलिंग थी एक आने जाने की उसको ठीक किया गया और जो लोग नीचे दबे हुए थे उन्हें उठाया गया। और कहा जा रहा है कि 13 की संख्या है जो कि ये लोग घायल हुए हैं। किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक सफोकेशन की स्थिति जरूर पैदा हुई थी और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन अफवाह की वजह से अनियंत्रित होती स्थिति को जो सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात है उन्होंने कंट्रोल में किया। हालांकि जब यह भगदड़ फैली तो उसे कंट्रोल करना काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने लगातार मेहनत करके न सिर्फ जो शेड्यूलिंग थी बैरिकेड के माध्यम से उसको ठीक किया, बल्कि जो लोग नीचे दबे हुए थे उनको उठाया और जो घायल थे उनको ले जा करके एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय। तो नागचंद्रशेखर दर्शननी लाइनमां आखी घटना घटी हती। मंदिरनी अंदर नहीं परंतु मंदिरनी बहार ज्यां लाइनमां श्रद्धाळुओ ऊभा हता ए ज वखते कोईए अफवा एवी फैलावी के अहींयाथी करंट पसार थई रह्यो छे अने ए ज वखते क्यांक लोकोए आ अफवा सांभळता ज पोतानो जीव बचाववा माटे लोको जे छे भगदड़ करवा लाग्या हता। पोलीस द्वारा तेमने कंट्रोल करवानो प्रयास करवामां आव्यो, परंतु लोकोनी भीड़ एटली बधी हती के लोको एकबीजा पर पटकाता पण जोवा मळ्या हता। आ आखी दुर्घटनामां 13 लोको इजाग्रस्त थया छे, परंतु मंदिर तंत्र तरफथी अहींया फरी वखत एक दर्शननी व्यवस्था शरू करी देवामां आवी छे। अत्यारे स्थिति संपूर्णपणे काबूमां आवी गई छे अने आटली मोटी भीड़ अने ज्यारे श्रावणनो सोमवार होय त्यारे ए क्यास लगावવો मुश्केल थई जतुं होय छे के आखरे अफवा कोना द्वारा फैलाववामां आवी।